वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ लर्निंग फिलोसफी फ्रॉम स्क्रैच। एंड आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर के बारे में, जिनका नाम है एनेक्सिमेनीज। इससे पहले दो पार्ट्स और आ गए हैं इस पर्टिकुलर प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर में, ठीक है। एंड इस प्लेलिस्ट में काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो तुम प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो और तुम्हें स्टार्टिंग से देखना है। तो इससे पहले हम थेलीस के बारे में बात कर चुके हैं, जो हमारे फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर थे। देन उसके बाद हमने बात की, हमने एनेक्सिमेंडर की बात की, एंड ये उन्हीं के स्टूडेंट हैं एनेक्सिमेनीज। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग में एक कॉमेंट शेयर करना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो पे आया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो कमेंट था कि इफ आई वुड नॉट नो अबाउट द यूनिवर्स टुडे देन आई वुड बिलीव हिम बिकॉज हीज आइडियाज आर कन्विंसिंग इनफ। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। हम जब इन प्री सोक्रेटिस को डिस्कस करते हैं तो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर तुम एक बार अपनी आज की अंडरस्टैंडिंग दिमाग से निकाल के एक जगह अलग रख दो एंड तुम सोचो कि अगर तुम्हें कुछ ना पता होता और ये हम स्क्रैच से शुरू कर रहे होते, तो इनके आइडियाज़ काफ़ी कन्विंसिंग है। वेयर एज जो जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं, मेरे को लगता है कि इनके आइडियाज़ पिछले दोनों से ज़्यादा कन्विंसिंग है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये। मैं तुम्हें स्क्रीन पर ले चलता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पहले, सबसे पहले बेसिक वही कि ये एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर है। ऑल्सो ही इज़ ए स्टूडेंट, क्या कहते हैं, ये एनेक्सिमेंडर के स्टूडेंट है। सेम माइलेजियन स्कूल के ही हैं ये, ठीक है। एंड इनका जो मेन कंसर्न था वही सेम ही था जो पिछले दो फिलोसोफर्स का था। दीज प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स आर ट्राइंग टू कम अप विद आंसर कि ये जो दुनिया बनी है, ये जो धरती है, जो यूनिवर्स है, ये साला किस चीज़ का बना है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल आर्के ऑफ दिस थिंग, फंडामेंटल बेसिस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो वही है। बाकी इन्होंने एक बुक लिखी थी अपने फिलोसॉफिकल व्यूज़ को लेके, जो सर्वाइव की थी हेलेनिस्टिक पीरियड तक, बट अभी उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है और कैसे है, ठीक है। प्लस डेट्स एग्जैक्ट नहीं पता हमें, बट हमें इतना आइडिया कि अराउंड 545 BC एक्टिव थे, ठीक है। सो इनकी फिलोसफी की जो बेसिक्स वही है, वो स्टार्टिंग यही है कि इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक सब्सटेंस दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल रियलिटी। ये जो दुनिया है, ये जो रियलिटी है, ये जो एग्जिस्टेंस है, इसका बेसिक सब्सटेंस क्या है, ठीक है। ये बात करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये जो एनेक्सिमेंडर थे उन्हीं के स्टूडेंट थे, लेकिन ये अपने टीचर से एग्री नहीं करते। जो उनके टीचर का आंसर था, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, कि ये जो पूरी दुनिया है ये बनी है एपिरॉन से, ठीक है। एंड क्यों एग्री नहीं करते, उसके कुछ रीजंस थे इनके। एक रीज़न ये था कि उनका आंसर क्लियर नहीं है, राइट। उन्होंने बता दिया एपिरॉन, बट एपिरॉन एग्जैक्टली है क्या वो उन्होंने नहीं बताया। इनफाइनाइट है, ठीक है, चलो। टाइमलेस है, शेपलेस है, बाउंडलेस है, वो जो भी है उन्होंने बताया, बट इट्स नॉट अ आंसर, इट्स नॉट अ प्रॉपर क्लियर आंसर कि उन्होंने अच्छे से हमें समझाया हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या वो कैसे है, किस चीज़ का है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो पहला तो वही क्लियर नहीं था। सेकेंड ऑल्सो कि बाद में हिस्टोरियंस को भी रियलाइज़ हुआ कि जो एपिरॉन जो उन्होंने बताया था, इट्स मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेदर देन कि एक फंडामेंटल आपने एक आंसर दे दिया या फाउंडेशन बता दिया। इट्स मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट। तो इसे एज अ आंसर नहीं एग्री किया जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा, ठीक है। तो अब एनेक्सिमेनीज अपने थिंकिंग के हिसाब से अपना आंसर ढूंढने निकलते हैं, एंड दिस इज व्हाट ही केम अप विद। सो अकॉर्डिंग टू हिम, ये जो पूरा जो फंडामेंटल आर्के है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो था एयर से बना। AER, दैट इज मतलब ये ग्रीक में ऐसे AER लिखते हैं, बाकी इसका नॉर्मल मीनिंग वही है, मिस्ट, वेपर, एयर, हवा, राइट। बट इनकी रीजनिंग सुनना, यहाँ मैं इनके लिए ये जो पहले बोल रहा था कि ये सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगेंगे तुम्हें जब तुम इनकी रीजनिंग सुनोगे, ठीक है। तो वाई एयर, मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि यार इससे पहले जो थेलीस थे वो पानी की बात कर चुके हैं, ठीक है। देन एनेक्सिमेंडर इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि हमें इन सब के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स समथिंग इनफाइनाइट जो हम फील नहीं कर सकते। बट समहाउ एनेक्सिमेनीज वापस एक उसी चीज़ को लेकर आ सकते हैं जो फील करते हैं हम। जैसे एयर है, एयर हम फील कर सकते हैं, राइट। तो पहला वाई एयर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इट्स मोर परवेसिव देन वाटर, ठीक है। पानी जितनी जगह है या नहीं, उससे ज़्यादा जगह एयर है। इवन पानी में भी एयर है, राइट। एयर इज़ एवरीवेयर, ठीक है। एंड इनके हिसाब से एयर इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट इन द सेंस कि एयर कोई लिमिटेड नहीं है, एयर इज़ इनफाइनाइट। स्पेस में भी एयर है, अर्थ के बाहर भी एयर है, ठीक है। इनके हिसाब से ये इनकी थिंकिंग थी, ठीक है। सेकेंड, क्रूशल फॉर एवरीथिंग, पर्टिकुलरली लाइफ। तो थेलीस की रीजनिंग ये थी कि पानी इसलिए है बिकॉज जो भी चीज़ें अलाइव हैं उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, या वो वेटिश हैं, और जो चीज़ें डेड हैं उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड वो ड्राई हैं। बट अगर यही प्रिंसिपल तुम लगाओ तो पानी से ज़्यादा तो हमें हवा की ज़रूरत है ना। मतलब तुम पानी के बिना कितने घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक दिन भी रह लोगे शायद, राइट, ज़्यादा रह लोगे। बट हवा के बिना कितनी देर रह सकते हो तुम, मतलब। तो ये एक बेटर रीजनिंग है कंपेरेटिवली थेलिस, राइट। सो ये इनका एक और पॉइंट था कि इट्स क्रूशल फॉर एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी लाइफ फॉर्म है, एयर तो भाई मंगता ही मंगता है, ठीक है। उस एयर के बिना काम नहीं चलने वाला। थर्ड वॉज कि एयर इज सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है। सो इसका एक और ये पॉइंट है कि
ये यहाँ पे थेलीस के उस पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं, एनेक्सिमेंडर के उस पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं जहाँ एनेक्सिमेंडर ने बोला कि भैया अगर आपकी अर्थ जो है वो पानी पे टिकी हुई है, तो आपका ये जो पानी है ये किस पे टिका हुआ है, ठीक है। तो अब सोचो, पहले थेलीस के उनको स्टूडेंट ने जो है पहले डिनाई किया, अब इनके स्टूडेंट जो है एनेक्सिमेंडर के ऊपर बात करते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, अर्थ जो है सेल्फ सपोर्टिंग है, अर्थ को किसी पे टिकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्थ अर्थ कह रहा हूँ, एयर को किसी पे टिकने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सेल्फ सपोर्टिंग है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है, इनका ये मानना था कि हमारी अर्थ बहुत पतली है, ठीक है, एंड जैसे पत्ता हवा के ऊपर ऐसे झूलता है, वैसी जो अर्थ है वो हमारी इस कुशन ऑफ एयर पे झूल रही है, ठीक है। एंड सो डज एवरीथिंग, बीट मून, बीट सन, बीट स्टार्स, ये इनका मानना था। सो द 4 पॉइंट इज कि सोल इज सेम एज एयर, ठीक है, ब्रेथ। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि तुम चाहे कैसी सिचुएशन में हो, बट जब तुम ऐसे इनहेल करते हो तो तुम्हारे ब्रेन तक हवा जाती है एंड तुम काम फील करते हो, तुम मोर अलाइव फील करते हो, तुम स्पिरिचुअली एक्टिव फील करते हो, राइट। तो इनका पॉइंट यही था कि जो एयर है वो सोल, जो हमारी बॉडी में सोल है, जो हम बने हैं एयर से ही बने, दैट्स वाई जब एयर हमें मिलती है तो हमें और काम और अलाइव फील होता है, राइट। इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। ऑल्सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एयर इन इटर्नल मोशन, ठीक है। एक और जो इन्होंने यहाँ पे बात की इंटरेस्टिंग वो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ चेंज। अब जैसे हमने एनेक्सिमेंडर को बात करते हुए देखा था कि एनेक्सिमेंडर बोलते हैं भैया अगर आपका सब कुछ पानी से बना है तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो पानी है उससे आपने आग कैसे बना दी। अगर सब कुछ पानी से बना है तो ऐसा क्यों है कि जैसे हम आग में पानी डालते हैं तो आग का अस्तित्व भी मिट जाता है, राइट। सो अब ये यहाँ पे रीजनिंग लेके आते हैं, बोलते हैं कि मैं ये इसका भी आंसर दूंगा तुम्हें कि अगर बना ही है एयर से सब कुछ तो कैसे बने ये वो भी बताते हैं, ठीक है। तो एयर टू मैनी ऑब्जेक्ट्स हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि चेंज इन डेंसिटी हो रहा है भैया, जब एयर की डेंसिटी एक्सपैंड होती है, राइट, कम होती है तो वो है रेयरफैक्शन, जब वो कंप्रेस होती है एक जगह ज़्यादा वो है कंडेंसेशन। फिर जैसे तुम ये एक और डायग्राम देखो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो इस डायग्राम में उन्होंने बता रखा है कि देखो ये जो एयर है ऊपर ये लाइटर होती जा रही है एंड नीचे ये डेंसर होती जा रही है, और फिर उस हिसाब से उन्होंने बताया हुआ कि कैसे चीज़ें बनती हैं। तो अगर एयर लाइट होगी और एक्सपैंड होगी और रेयर फैक्शन होगा तो स्टीम बनेगी, और ज़्यादा लाइट होगी तो स्मोक, उससे भी लाइट होगी, एकदम बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो एकदम फायर बनेगी, राइट, ठीक है। उसी तरीके से एयर अगर डेंस होगी हल्की सी तो वो मिस्ट बनेगी, ठीक है, और ज़्यादा डेंस होगी तो वाटर बनेगी, और ज़्यादा डेंस होगी तो वो मड बनेगी, उससे ज़्यादा डेंस होगी तो डर्ट बनेगी, और सबसे ज़्यादा डेंस जो एयर होगी वो स्टोन बनेगी, जिस स्टोन से या स्टोन टाइप उससे जिससे पहाड़ वगैरह सब बनाए, ठीक है। एंड इट्स मतलब तुम आज के हिसाब से बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है, बट अगर तुम देखो तो अगर उस टाइम पे कोई होता, मतलब इन्होंने काफ़ी लोगों को कन्विंस कर लिया था बिकॉज इनकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी टॉप नॉच थी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। एक बार तुम ये डायग्राम भी देखो, सिंपल वही है, वही चीज़ उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से समझा रखी है कि ऊपर जाएगा तो लाइटर, फास्टर, हॉटर, नीचे आएगा तो हैवियर, स्लोअर एंड कोल्डर, सिंपल। ऑल्सो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बताते हैं जो तुम अभी ट्राई कर सकते हो। तो ये बोलते हैं कि अगर तुम अपना मुंह बंद करके फूंक मारोगे तो ठंडी हवा निकलेगी, बट अगर तुम अपना मुंह खोल के फूंक मारोगे तो गर्म हवा निकलेगी। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे काफ़ी लोग कन्विंस हो गए थे वहाँ पे। मतलब जैसे वहाँ पे जो अगर लोग पूछते हैं कि भैया हम क्यों मान ले आपकी बात, जब थेलीस भाई बोल के गए हैं कि पानी से बना है सब कुछ, तो हम आपकी बात क्यों माने कि ये हवा से बना है। तो इनकी जो तरीके थे कि ये मुश्किल चीज़ों को ईजी वे में समझाते थे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट बता देते थे, तो लोग काफ़ी कन्विंस हो जाते थे इनसे, राइट। और इसका वही रीज़न दिया था इन्होंने कि अगर डेंसर है तो कोल्डर है, जब आप मुंह बंद करके फूंक मार रहे हो तो डेंस है हवा, इसलिए तुम्हें कोल्ड फील हो रही है, ट्राई करके देखो तुम। और अगर वो जितनी लाइटर है, ठीक है, उतना तुम्हें वो हॉट फील होगी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल, मतलब लीड्स टू चेंज इन क्वालिटी। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि कितने मॉलिक्यूल हैं वो प्रॉपर्टी चेंज कर देगा टोटल। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ कि एक बॉल में कितने एयर के मॉलिक्यूल हैं, मतलब कितना एयर है इनकी लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से, तो वो उनका पॉइंट था कि अगर बॉल में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे एयर के तो और टाइट हो जाएगी, बट अगर कम होंगे तो लाइट सॉफ्ट सी हो जाएगी। सिमिलरली इन्होंने कहा था कि अगर एयर, मतलब अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड हैं, बहुत डेंस हैं, तो आइस है, थोड़े से कम हुए, थोड़े से मतलब थोड़े से दूर दूर हैं, फिर वो वाटर है, एंड बहुत दूर दूर हैं, फिर वो गैस है, ठीक है, मतलब वेपर्स है। तो ये उनकी रीजनिंग थी। बाकी मैंने तुम्हें बताया कि जो लोएस्ट नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन स्पेस वो फायर बन जाएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन सर्टेन स्पेस वो स्टोन बन जाएगा। सिंपल, उनका हिसाब से हर चीज़ एयर मॉलिक्यूल की बनी है। सबसे कम जिसमें एयर मॉलिक्यूल है वो फायर है, एंड सबसे ज़्यादा जो एयर मॉलिक्यूल है वो उनके हिसाब से स्टोन में थे। स्टोन मतलब भाई कि जो हार्ड सॉलिड होता है,
ऑल्सो एक और इनकी एक्सप्लेनेशन में और अनेक्सिमेंडर की एक्सप्लेनेशन में एक डिस्टिंक्शन है, वो ये है कि जब वो एपिरॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दोनों का बोलना ये है कि एपिरॉन मतलब उनका ये पॉइंट था कि दिस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड इनका ये पॉइंट है कि एयर इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि जब एनेक्सिमेंडर बात करते हैं एपिरॉन के बारे में, तो वो उसे एक बैग की तरह वो करते हैं कि उसे बैग की तरह ट्रीट करते हैं कि सब कुछ उसमें से निकला है एंड सब कुछ उसी में चला जाएगा, ठीक है। ये एनेक्सिमेंडर की वो है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ इसी चीज़ से बना है। अब दोनों में डिफरेंस है। अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कॉटन रखी है, अब कॉटन उसमें से निकल रही है, कॉटन वापस उसी में जा रही है। तो क्या जो कॉटन है और जो बॉक्स है क्या वो सेम चीज़ के बने हुए हैं? नहीं। बट यहाँ पे जो एनेक्सिमेनीज बताना चाह रहे हैं वो यही बात करें कि भैया सब कुछ कॉटन का ही है, तो वो कॉटन भी कॉटन की है और जो बॉक्स है वो भी कॉटन का है, सब कुछ कॉटन का है, राइट? दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। वो उसे एक काइंड ऑफ बैग ट्रीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसे काइंड ऑफ मैटर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इनके कुछ और आइडियाज़ हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट शायद। पहला वही है कि अर्थ इज़ फ्लैट, इनके हिसाब से अर्थ फ्लैट है, ठीक है, और अर्थ बहुत पतली है, दैट्स वाई जो एक कॉस्मोस में जो एयर है जो उस एयर पे वो फ्लोट कर पाती है, ठीक है। एयर सपोर्ट अर्थ उन्होंने बताया है, और ऑल्सो ही सेड कि सन मून एंड स्टार्स आर फायर, ठीक है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, एनेक्सिमेनीज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। अगर तुम कंपैरेटिवली देखो पिछले दो फिलोसोफर के कंपैरिजन में, तो भले ही ये आज के हिसाब से तुम बोल दो कि गलत हैं या फिर साइंटिफिकली इतने सही नहीं है आज की रिसर्चेस के हिसाब से या आज की नॉलेज के हिसाब से, बट एट दैट टाइम इनकी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे। सेकंड वाज साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, जो मैंने बताया कि कंपैरेटिवली आज के हिसाब से नहीं बोल सकते, बट कंपैरेटिवली इनकी कुछ थ्योरीज हैं जो साइंटिफिकली ठीक है, मैं अभी उनके बारे में बात करूँगा आगे। देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, ये कन्विंस कर पाते थे, मतलब जैसे छोटे मोटे जो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताया, इस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस कर पाते थे लोगों को, एंड दैट्स वाई इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, जो मैंने बताया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इन्होंने बताया किस तरीके से एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होने से वो डेंस हो जाता है, ठीक है, एंड डेंस होने से क्वालिटी ही बदल जाती है, एंड कम होने से वो लाइट हो जाता है, एंड लाइट होने से उसकी क्वालिटी बिल्कुल बदलती है, कि फायर और स्टोन का उन्होंने डिफरेंस बताया, ठीक है। देन कम्स कनेक्ट माइक्रोकॉजम एंड मैक्रोकॉजम। इसका मतलब है कि इनकी इस मेटाफिजिकल फिलॉसफी से ये कनेक्ट कर पाए, मतलब माइक्रो मतलब हम है, ठीक है, एंड मैक्रो समझ लो कि इन्फिनिट यूनिवर्स है। सो ही सेड कि जब सब कुछ एयर का बना है, ठीक है, और हम भी एयर के बने, तो ये जो हम मैक्रो से कनेक्ट होते हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं, हमें अलाइव फील होता है, हमें शांत फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, और उसका रीज़न यही है कि हम कनेक्टेड हैं इस पूरे यूनिवर्स से। सो ही एक्चुअली कनेक्ट्स माइक्रोकॉजम टू मैक्रोकॉजम, ठीक है। इनकी थ्योरीज के बारे में बात कर लें तो एक यही थी कि रेनबो इज इक्वल टू सनलाइट प्लस क्लाउड्स, ठीक है। तो काफ़ी उन्होंने वेग एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी, बट काइंड ऑफ सही है अगर तुम आज के कंपेयर मतलब आज के साइंस की स्टडीज़ के बाद देखो तो। देन उन्होंने बताया कि हेल इज इक्वल टू फ्रोजन रेन, अगेन काइंड ऑफ ठीक है, हेल मतलब ओले, राइट, तो इज इक्वल टू फ्रोजन रेन। देन स्नो इज इक्वल टू हेल प्लस विंड, एग्जैक्टली नहीं बट काइंड ऑफ हम मान लेंगे। देन थंडर इज इक्वल टू विंड लीविंग क्लाउड्स, ये गलत है साइंटिफिकली काफ़ी, बट अगर तुम फिर भी देखो कंपेरेटिवली पिछले दो फिलोसोफर्स के हिसाब से ही वॉज कॉन्सेप्चुअली क्लियर, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन बेटर था, इन्होंने डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया है अपनी फ़िलॉसफी को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है, राइट। इन्होंने क्लियर की चीज़ें, जैसे एनेक्सिमेंडर ने ओपन छोड़ दिया कि एपिरॉन है, अब एपिरॉन क्या है, एपिरॉन किस चीज़ से बना है, एपिरॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन्होंने नहीं बताया, राइट। अगेन वाटर के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट अगर तुम इनके पर्सपेक्टिव से उस टाइम के हिसाब से देखो तो ही एक्चुअली कन्विंस अ लॉट ऑफ पीपल कि भैया ऐसे ही है, मैं सही बता रहा हूँ, एक्चुअल में सब एयर से बनी है, एयर अनलिमिटेड है, एयर गॉड है, कोई इंसान नहीं है, बट एयर इज जस्ट इन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ एयर से बना है, सब कुछ एयर ही है, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच कन्विंसिंग आई वुड से, ठीक है, कंपैरेटिवली अभी तक काफ़ी कन्विंसिंग है, ठीक है। ये थे हमारे एनेक्सिमेनीज, ये हमारे आई थिंक लास्ट माइलेशियन फिलोसोफर हैं। इसके बाद हम जिनकी बात करेंगे उन्हें आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब आपके ऐसे चाचा वाचा का लड़का नहीं है, बट पाइथागोरस के बारे में हम बात करेंगे। एंड पाइथागोरस आपने मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ाई है, अपना वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वो एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे, नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हेराक्लाइटस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी उनके बारे में पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। सो ये था हमारे थर्ड प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर। बाकी दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। तुम्हारा कोई फीडबैक है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, आई विल रिप्लाई। एंड तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो। आई होप कि
इस टाइप का कंटेंट पहुंचे और लोगों तक, ठीक है, मतलब जो इंटरेस्टेड है फिलॉसफी में, जो देखना चाहते हैं ऐसा कंटेंट, ठीक है। बाकी कोई फीडबैक है, डू लेट मी नो, एनी क्वेश्चन ड्रॉप इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है।